अपने मन बुद्धि को कुछ घड़ियों के लिए इस पुरानी दुनिया के विस्तार से निकाल सार में स्थित हो जाए। मैं आत्मा इस दुनिया में एक एक्टर हूँ। कुछ देर रोल और रंगमंच से बुद्धि को न्यारा कर अपनी सत्यता में आ जाए। मैं एक सुंदर प्रकाश बिंदु हूँ। मेरा निजी स्वरूप अति सुंदर, दिव्य और पवित्र है। तमो प्रधान 5 तत्वों से बिल्कुल अलग मैं एक दिव्य प्रकाश बिंदु हूँ। देखें अपने निजी स्वरूप को। अपने दिव्य प्रकाश को। कुछ क्षणों के लिए बाकी सभी बातों को भूल केवल अपनी दिव्यता, अपनी पवित्रता को अनुभव करें। मैं आत्मा दिव्य हूँ, पवित्र हूँ। छोटा सा बिंदु हूँ। मेरी दिव्यता का प्रकाश मेरी सूरत को, मेरी भासना को, मेरे वाइब्रेशंस को बहुत पवित्र बनाता जा रहा है। मेरे चेहरे से, मेरी ऑरिक फील्ड से हर एक आत्मा को पवित्रता की झलक, पवित्रता के प्रकंपन, पवित्रता की भासना आती है। कुछ देर इस सुंदर दिव्य अनुभव में स्थित हो जाए। ओम शांति।
आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से? तो हमने सतयुगी अवस्था के चित्रण में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्मा सतयुग में कैसी होती है वो थोड़ा समझा। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ा समझेंगे। 2 शब्द हैं, मर्यादाएं और नियम। जहाँ मर्यादा नहीं होती वहाँ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ मनुष्य की अपनी समझ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हित है, क्या अहित है, जब वो अपनी समझ मनुष्य की धुंधली हो जाती है तब मनुष्य को नियमों की आवश्यकता पड़ती है। वरना आत्मा को इतनी तो सेंस होती है, क्योंकि आत्मा तो बुद्धिवान है ना। तो जिसके पास बुद्धि है उसको कोई दूसरा बताए कि ये करो ये मत करो, ये तो शोभा नहीं देता। लेकिन क्योंकि द्वापर युग से आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती तो बुद्धि भी कुबुद्धि बनती जाती, और जब बुद्धि कुबुद्धि बन जाती है तब हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है। सतयुग में कोई लॉज, पुलिस, कोर्ट, कोई शास्त्र ग्रंथ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि आत्मा को खुद मालूम होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो वैसे तो मनुष्य कहता है कि मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ और मैं बुद्धिजीवी हूँ और जानवरों का कुछ नुकसान हो रहा है कि वो मनुष्य योनि में नहीं आ सकते। लेकिन मेट्रो में जब अनाउंसमेंट होते हैं कि चढ़ने वालों को चढ़ने दें और उतरने वालों को उतरने दें, और आप प्लीज़ दरवाज़ा ब्लॉक कर मत खड़े हो, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वो विवेकशील मनुष्य है जिसको ये नहीं पता कि चढ़ने वालों को चढ़ने देना है, उतरने वालों को उतरने देना है। तो हमें इतनी भी समझ नहीं है, या हमारे को हेलमेट लगाने के लिए या अभी मास्क लगाने के लिए इतने सारे एडवाइज़री और डायरेक्शन चाहिए होते हैं। क्या मनुष्य को इतना समझ में नहीं आता कि ये जो भी कहा जा रहा है ये हमारे कल्याण के लिए है। तो जिसको अपनी सेफ्टी, अपनी समझ का ही पता नहीं है। आप देखो, एक बार हमारे कुलीग ने क्या किया, एक ऑफिस की बात है पुरानी, तो उसमें वो जो व्यक्ति है वो बैठा था लंच टाइम में, तो कहता है कि मैं है ना थोड़ा नीचे जाता हूँ, विंटर के दिन थे, और कहता है मैं थोड़ा धूप सेक कर आता हूँ, आजकल विटामिन डी नहीं मिलता तो बहुत डेफिशिएंसी हो रही है, तो मुझे ज़रा धूप में बैठना है। तो हमने कहा ठीक है जाइए। तो वो नीचे गए, और फिर जब हम नीचे गए और देखा उसको, तो धूप में बैठे बैठे सिगरेट पी रहा था। तो विटामिन डी तो तुम ले रहे हो, लेकिन ये जो तुम अपने लंग्स का हाल कर रहे हो उसका क्या होगा? वो विटामिन डी से कोई लाभ तो होने वाला नहीं है तुम्हें। तो मनुष्य ये नहीं देखता है, एक तरफ तो मैं धूप लेने जा रहा हूँ ताकि विटामिन डी मिले, और दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिगरेट पीकर अपने फेफड़े खराब कर रहा हूँ। या मनुष्य आप देखो, वो सारे नारकोटिक्स और ड्रग्स लेता है जिससे उसको नुकसान होता है। सिगरेट के पैकेट पर लिखा है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उसके बाद भी वो पीता है। तो आप सोचो कि ऐसा मनुष्य जिसको अपना अच्छा बुरा सही गलत नहीं समझ में आता, ऐसे मनुष्य को कितने नियमों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तो आज यहाँ पर इतने कोर्ट, इतना पुलिस, इतना
हॉस्पिटल्स, इतना बैंक्स, इतना सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन सतयुग में क्योंकि हर आत्मा को सेंसिबिलिटी है कि मुझे वो करना है जो मेरे लिए अच्छा है, वो नहीं करना जो अच्छा लगता है। आपको पता है, जो आपको अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो। जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, शराब पीते हैं, तो अल्पकाल के लिए अच्छा लगता है पर अच्छा होता नहीं है। आपको आइसक्रीम खाने का मन होता है या कोई ठंडी चीज़ खाने का मन होता है तो आप उसे खाते हैं, लेकिन फिर वो गला ख़राब करती है। तो इसीलिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा लगता है, उसमें इस समय बाबा हमें फ़र्क करना सिखाते हैं। और जब हम समझते जाते हैं कि वो करना है जो अच्छा है, वो नहीं करना जो अच्छा लगता है। जैसे आज आप देखो, मनुष्य के अंदर बहुत सारे विकार हैं, तो उन विकारों के अधीन मनुष्य को वो सारी बातें अच्छी लगती हैं जो अच्छी नहीं हैं। जैसे आलसी को यही अच्छा लगेगा कि मैं पड़ा रहूं, बैठा रहूं, लेकिन उससे क्या होता है, उसका शरीर खराब होता है और आगे उसके शरीर में रोग होते हैं तो कष्ट पाता है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाता क्योंकि आलस के प्रभाव में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ही क्रोधी को समझ नहीं आता कि क्रोध में वो जो शब्द बोल रहा है या वो जो निर्णय ले रहा है उसके लिए वो बाद में पछताएगा। तो उस समय पर उसको ऐसा लगता है कि उस आवेश में कि मुझे इसको ये बात कहनी ही चाहिए या मैं नहीं कहूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो अल्पकाल के अच्छे लगने के लिए वो जो शब्द कहता है उसके लिए वो कभी कभी ज़िंदगी भर भी रिपे करता है। तो या लोभ में हम कभी कभी कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण हमें बाद में पता चलता है कि ये तो बिल्कुल अच्छा सौदा नहीं हुआ और उस समय लोभी होकर मैंने ये सौदा कर लिया, पर इससे मुझे लाभ नहीं हुआ या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर ये डिस्काउंट में आ रहा था तो मैंने ले लिया, है ना। तो वास्तव में पैसे बचाए नहीं, पैसे वेस्ट किए। तो बाबा कहते कि जो विकारों के अधीन आत्मा है उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। तो जो अच्छा लगता है वो करती जाती है, पर जो अच्छा लगता है वो कभी कभी अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं हर चीज़ के लिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कब उठना है, कब सोना है, कैसे देखना है, कैसे सोचना है, सब चीज़ों के लिए मर्यादा देते हैं। बाबा कहते ये मर्यादा की लकीर है, इसको लांघना नहीं। जैसे आप देखो, रावण को दिखाया ना कि मर्यादा की लकीर लांघी तो रावण उठा कर ले गया सीता को। ऐसे ही बाबा कहते तुम इन मर्यादाओं के अंदर अभी रहो कि बाबा ने मुझे ये टाइम दिया है तो मुझे इसी टाइम उठना है, बाबा ने मुझे ये खाने की परमिशन दी है तो मैं यही खाऊं। जब हम इस मर्यादा के अंदर रहते हैं कि बाबा ने कहा है कि हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से ही देखना है, तो मैं और किसी दृष्टि से ना देखूं। जब हर अंग को, हर वृत्ति दृष्टि को हम मर्यादा संपन्न चलाते हैं तो सतयुग में हमारे अंदर वो संस्कार होते हैं कि हमारे को बाहर से किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई नियम कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मनुष्य कोई भी कर्म अपनी मर्यादा के बाहर करता ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। और फिर अहिंसा परमो धर्म। तो जब हमारे अंदर न काम है न क्रोध है तो हम कोई हिंसा भी वहाँ नहीं करते। तो बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में तुम्हारी ये अवस्था होती है और सतयुग में कोई भक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति कब होती है, जब दुख होता है। और दुख कहते भी हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो सतयुग और त्रेता युग में जब आत्मा फुल है, सुखी है, शांत है, तब वहाँ कोई भक्ति नहीं होती। वास्तव में उस समय तो ये पूरी दुनिया ही चैतन्य देवालय होती है, चैतन्य मंदिर, जहाँ हम स्वयं देवी देवताएं चैतन्य रूप में विचरण करते हैं। तो उस समय पर
कोई बाहर से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती, हम खुद ही दिव्य गुण संपन्न होते हैं। और फिर बाबा कहते वहाँ पर गृहस्थ आश्रम होता है, पवित्र प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माना फैमिली सिस्टम। ऐसा नहीं कि हम कोई सन्यासी रहते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो सन्यास मार्ग आया ये तो आज से कुछ 1000 साल पहले आया। उससे पहले तो सन्यास धर्म नहीं था, लेकिन भक्ति तो जब भी हम करते रहे 2500 वर्ष से, तो भक्ति में हम यही कहते थे भज गोविंद चलो वृंदावन। और हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं वो तो जोड़ियों में है ना, श्री सीता, श्री राम, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो हमारे को पवित्र रहने के लिए कोई घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में शुरुआत में आश्रम अलग और घर अलग नहीं होता था, गृहस्थ ही आश्रम होता था। उसी का तो हम गायन करते हैं ना, जब परिवार स्वरूप में, दंपति स्वरूप में पूजन होता है तो इसका मतलब पहले गृहस्थ और आश्रम एक था और देवी देवताएं घर गृहस्थ में रहने वाले थे और उनके साथ जो जीवन थी वो पवित्र थी, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। ये तो बाद में मनुष्य जब विकारी हो गया तो उसने कहा कि पवित्रता तो तभी हो सकती है जब घर छोड़े, लेकिन बाबा कहते नहीं, आदि में तुम्हारा गृहस्थ ही पवित्र था। आजकल तो किसी को कहो कि पवित्रता की धारणा करो तो कहते हम तो गृहस्थी हैं, आप लोग तो गृहस्थी नहीं है ना, तो आप पवित्र रह सकते हैं। तो गृहस्थी क्या कोई छोटा पद है? गृहस्थी तो बहुत ऊंचे होते हैं, जो घर परिवार बसाते क्या वो कोई छोटी बात है? तो बाबा कहते जो इतना ऊंचा कार्य करते कि अपना जीवन का त्याग कर बच्चों को पालते पोसते, तो क्या वो अपने जीवन में पवित्रता की धारणा नहीं करते? बाबा कहते कि इस समय तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते, जब पवित्रता की, काम वासना से मुक्त रहने के संस्कार डालते हो, तभी तुम सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में जाते हो। और सतयुग में कोई संन्यास नहीं होता, घर गृहस्थ होता है, फैमिली सिस्टम होता है, लेकिन वहाँ पतितपना नहीं होता, वहाँ कोई भी विकार नहीं होता। और फिर बाबा ने कहा कि ये जो 2 युग हैं, सतयुग और त्रेता युग, 1250 वर्ष सतयुग और 1250 वर्ष त्रेता युग, ये दोनों युग बिल्कुल सुख शांति में बीतते हैं, जहाँ पर निर्विकारीपना है, मर्यादा संपन्न अवस्था है, 16 कला संपूर्ण है, हम सर्वगुण संपन्न हैं। और उसके बाद जैसे 2500 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी आधी हो जाती है। तो कहते सतयुग में 16 कला, 16 कला मीन्स फुल, कल जो हमने समझा। त्रेता युग में 14 कला संपूर्ण, 14 कला मतलब थोड़ा सा नीचे गिर जाते, क्योंकि आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते थोड़ी घिस जाती, थोड़ी थोड़ी उस आत्मा में डिप्लीशन हो जाती। और फिर जैसे हम द्वापर युग में एंटर करते तो हम हो जाते 8 कला, माना हाफ आत्मा की एनर्जी जो है वो स्पेंड हो गई, डिप्लीट हो गई इस 2500 वर्ष जन्म मरण के चक्र में आते आते। और फिर क्या आ जाते उस आधे में, जैसे प्रकाश गायब होता तो अंधकार, तो वैसे ही विकार आ जाते। और जब विकार आ जाते तो विकर्म होते, जब विकर्म होते तो दुख होता। पहले विकार प्रवेश करते, फिर उन विकारों के अधीन हम कर्म करते जो विकर्म बनते, और जब हम विकर्म करते तो दुख होता। जब दुख होता तो फिर हम भगवान को पुकारने लगते। पहले तो हम सुखी थे तो भगवान को नहीं पुकारते थे, पर फिर जब दुखी हुए विकारों के कारण, विकर्मों के कारण, तो भगवान को पुकारते हैं। और तब फिर जो विद्वान होते हैं, आचार्य होते हैं, वो उस समय पर वेदों शास्त्रों की रचना करते हैं। आज पूरी तरह से ये सिद्ध हो चुका है कि रामायण,
गीता सब कुछ आज से 2000 साल से 2500 वर्ष के बीच में लिखी गई। ये कोई आदि से नहीं चले आ रहे। वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, ये सब का पाठ कब रहा? आज से लगभग 2500 साल पहले। और वही बाबा हमें 1936 से ज्ञान दे रहे हैं कि जब द्वापर युग शुरू होता है तब तुम ये वेदों शास्त्रों की रचना करना शुरू करते हो, क्योंकि तुम ढूंढना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें कोई डायरेक्शन चाहिए। इस समय पर विकारों के अधीन आत्मा विकर्म करके दुख का अनुभव कर रही है, तो वो मार्ग ढूंढना चाहती है कि किस मार्ग पर चलकर हम इन दुखों से छूटें। तो इसीलिए जो विद्वान थे, जो जिनको समझ थी, जो पढ़े लिखे थे, जो विवेक सम्मत थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने गीता लिखा, रामायण लिखी, ताकि मनुष्य को डायरेक्शन मिले कि अपने जीवन को कैसे चलाना है। आप अगर हमारे वेदों शास्त्रों को देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप भाई कैसा हो, बहन कैसी हो, अच्छी पत्नी का रोल क्या है, अच्छे पति का रोल क्या है, अच्छा राजा कैसा हो, है ना, अच्छा सखा कैसा हो। ये सारे जो गाइडलाइंस हैं रोल के हिसाब से, किसको किस तरह से अपना रोल अच्छा निभाना है, वो सारी गाइडलाइंस इन शास्त्रों वेदों में दी गई। क्योंकि जब मनुष्य की मर्यादा ख़त्म होने लगी, तो जब मर्यादा ख़त्म होने लगी तो उसने ये मार्ग ढूंढना शुरू किया कि मुझे कोई बताए कि मेरे इस रोल में मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे इस रोल में कहाँ क्या ठीक है और क्या गलत है। तो रोल के हिसाब से हमें डायरेक्शन मिलने लगे। जैसे सीता एक अच्छी पत्नी का एग्जाम्पल बनी, श्री राम एक अच्छे राजा का एग्जाम्पल बने, है ना, या श्री कृष्ण एक अच्छा सखा, एक अच्छा गाइड कैसा हो, वो एग्जाम्पल दिया। अब आप देखो, उस समय पर आत्मा में शक्ति थी, उसके अंदर समझ कम थी, शक्ति फिर भी थी, क्योंकि 8 कला ही थी ना, तो 8 कला में आत्मा के पास शक्ति थी। तो जब उसको समझ मिली तो वो कर्म करने लगी और सृष्टि की जो विकर्मों की गति थी या दुख का अनुभव था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन मैं अगर आज आपको पूछूं, क्या आपको ये बात ठीक लगती है कि पिता को दिए हुए वचन अनुसार जब पति घर छोड़कर 14 साल वनवास जाए तो पत्नी को उसके साथ जाना चाहिए, हालांकि ऐसा लगे कि पिता से वो वचन छल से लिया गया था, है ना, क्योंकि दशरथ से भी तो छल से वो वचन लिया गया था ना। तो वचन छल से लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये डायरेक्शन मिले कि मुझे वन में जाना है पति को, तो पत्नी साथ चल पड़े और उसे समझाए ना कि ये बात ठीक नहीं है और इस बात को हमें नहीं मानना चाहिए, या ये जो प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या आप इस बात को मानते हैं? मान लीजिए आपसे आज किसी ने अपना दुख दर्द सुनाकर कहा कि आप मेरी मदद करिए, और आपने उसे वायदा कर दिया कि मैं आपको कल 10,000 रुपये सुबह दे दूंगी और आप आइएगा और ले जाइएगा, आप तकलीफ़ में हैं, और आपको शाम को पता चला कि वो तो आपको झूठी कहानियाँ सुनाकर 10,000 का वायदा ले गए, तो क्या आप मानेंगे कि प्राण जाए पर वचन न जाए पर चलना चाहिए? कौन कहते हैं वो मानेंगे, है ना? कौन कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए पर मानेंगे? अगर कोई आपसे छल से भी पैसे ले रहा है तो क्या आप फिर भी उस पर चलेंगे, है ना? तो ये जो बात है इसको हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए जब वेद शास्त्र बने तो उस समय पर मनुष्य का स्तर इतना गिरा नहीं था कि हम सिद्धांतों पर नहीं चल सकते थे। तो आज मैं आपको 2 बातें बताऊंगी, एक वैल्यूज़, दूसरा वर्च्यूज़,
है ना। वैल्यूज़ माना ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। अब आप देखो, वो समय राइट रॉन्ग अच्छा बुरा समझने का था। आज का समय राइट रॉन्ग अच्छा बुरा कहने का नहीं है। आज का समय शांत पवित्र प्रेम स्वरूप रहकर सब राइट रॉन्ग को साक्षी होकर देखते हुए अपने आप को शांति में रखने का है। मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ इसके। जैसे आप देखो, पहले कहते थे बच्चे को आज्ञाकारी होना चाहिए, राइट। लेकिन आज आप ये समझते हैं कि जो बच्चा है वो एक आत्मा है, और क्योंकि वो इतने 5000 वर्ष की जर्नी कर कर आई है तो उसके अंदर ताकत नहीं है ना। तो उस आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है। तो जिस आत्मा के अंदर शक्ति नहीं होती वो आज्ञाकारी नहीं बन सकता। आज्ञाकारिता के लिए बहुत ताकत चाहिए। अब आप सोचिए कि बच्चे को तो आज्ञाकारी होना चाहिए, लेकिन आत्मा में ताकत नहीं है तो वो बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं है। तो फिर आप उसको देखते हैं और कहते हैं ये कैसा बच्चा है, बिल्कुल बात नहीं मानता, और उसको रोज़ मारते पीटते हैं या डांटते डपटते हैं कि तेरे जैसी औलाद तो मुझे नहीं चाहिए थी, और तेरे अंदर तो बिल्कुल भी वो गुण नहीं है जो मैं चाहती थी। तो फिर क्या होगा, उस बच्चे की जो शक्ति है वो और कम हो जाएगी, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। उस आत्मा के अंदर ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति की कमी है। और अगर हम उसे वो ना देकर दुख दे पीड़ा दे, है ना, डांट डपट दे, नेगेटिव एनर्जी दे, तो उसकी जो ताकत है वो और घटती जाएगी। तो इसीलिए आज कैसा होना चाहिए, इस बात से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें जैसा होना चाहिए वैसे हमारे अंदर आज ताकत नहीं है। तो हम पहले अपने को आत्मा समझ बाबा से योग लगाकर वो ताकत भरे, और हर आत्मा को वो ताकत भरना सिखाए। क्योंकि आज अगर हम ये कहते इसे ऐसा होना चाहिए और उसे वैसा होना चाहिए और मुझे ऐसा होना चाहिए, जैसे कभी कभी मनुष्य बहुत गिल्ट में चला जाता है। जैसे स्त्री को लगता है कि उसको घर में सब कुछ टिप टॉप रखना है और बच्चे भी कोई कंप्लेंट ना करे, बच्चे भी संतुष्ट रहे, हस्बैंड भी संतुष्ट रहे, मदर इन लॉ भी संतुष्ट रहे, हर कोई संतुष्ट रहे मुझसे। लेकिन आज हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं रहती। तो फिर क्या होता है, हम उनकी असंतुष्टता के कारण खुद और असंतुष्ट होते जाते हैं। जितनी कोशिश करते जाते हैं उतना गिल्ट में जाते जाते हैं और उतना हमारी ताकत भी घटती जा रही है। तो बाबा कहते कि अभी उस समय में 2500 वर्ष पहले जब आत्मा के अंदर ताकत थी तो अच्छा बुरा सही गलत हित अहित समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जितना समझ बढ़ती गई उन्होंने वो करते करते वो सिस्टम ठीक कर लिया। लेकिन आज समझ सारी होते हुए भी आत्मा में ताकत नहीं है। इसीलिए स्वयं को भी प्यार से देखना है, सामने वाले को भी प्यार से देखना है। अब जज करने का समय गया, एक्सपेक्ट करने का समय गया, एक्सेप्ट करने का टाइम आया। हमें अपने आप को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, हम परफेक्ट नहीं हैं पर हम फिर भी बहुत अच्छे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। और जब हम अपने को स्वीकार करेंगे तब हम अपने को प्यार करेंगे, तब हम अपने को बाबा के प्यार से भरेंगे, तब हमारे अंदर ताकत आएगी। और जब हम दूसरे को भी वो जो है जैसे हैं वैसे स्वीकार करेंगे, तब हम उन्हें प्यार करेंगे, तब उनके अंदर वो ताकत आएगी। और धीरे धीरे जब ताकत आएगी तो खुद भी बाबा से जुड़कर शक्ति लेंगे। तो बाबा कहते कि द्वापर युग से माना जब सतयुग त्रेता युग ख़त्म हो गए, 2500 साल ख़त्म हुए, तब भक्ति शुरू हुई, तब तुमने ढूंढना शुरू किया। तो हिंदुइज़्म में इतने सारे शास्त्र वेद बने, और फिर क्राइस्ट आए, बुद्ध आए,
अब्राहम आए, उन्होंने भी अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। धर्मशास्त्र क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। ये करो, ये नहीं करो, ऐसे चलो, ऐसे नहीं करो, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो वो सारा कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाया ताकि मनुष्य को मार्गदर्शन मिल सके। लेकिन बाबा कहते कि कुछ समय तक तो उस कोड ऑफ कंडक्ट पे आत्मा चली, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आत्मा की ताकत कम होती गई तो धर्म अलग और कर्म अलग होता रहा। जैसे आज हम क्या करते, गीता को मानते पर गीता की नहीं मानते रामायण को मानते पर रामायण की नहीं मानते। क्यों? क्योंकि धर्म के हिसाब से हमें पता है कि बात तो ठीक लिखी है, तो हम उसको सुनते हैं और रिगार्ड भी देते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने जीवन में उसको उतार नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मा के अंदर ताकत नहीं है, तो उसको मानते पर उसकी नहीं मानते, है ना। क्योंकि उसकी मानने के लिए तो ताकत चाहिए। ऐसे ही क्या हुआ, क्राइस्ट आए तो कुछ समय आत्मा बाइबल की डायरेक्शन पर चली, कुछ समय अब्राहम आए तो फिर कुरान के हिसाब से चले। पर धीरे धीरे आत्मा जैसे जैसे पतित होती गई, उसकी ताकत घटती गई, तो धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। अब हम सब जब सत्संग में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, है ना। सबको ज्ञान बहुत ऊंचा ऊंचा है और सब एक दूसरे को राय देते हैं तो बहुत अच्छी देते हैं। लेकिन जब हमारे कर्मों की बारी आती है तो आत्मा में ताकत नहीं है, इसलिए वो कर्म नहीं दिखाई देते। तो अब बाबा कहते हैं कर्मों का आधार क्या है? स्मृति। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी सत्य स्मृति क्या है, आज हम समझेंगे स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति। जो जैसी मेरी स्मृति है, जैसे अगर मैं ये समझती हूँ मेरे साथ जीवन में बहुत बुरा हुआ, ये स्मृति है मेरी, तो मेरी वृत्ति कैसे होगी? क्या मैं सुख की वृत्ति रख पाऊँगी? क्या मैं दूसरे को सम्मान देने की वृत्ति रख पाऊँगी? नहीं, क्योंकि मुझे लगेगा ये तो वो व्यक्ति है जिसने मुझे दुख दिया, तो उसके प्रति तो मुझे घृणा भाव या दोष का भाव या नफ़रत का भाव होगा, तो वो वृत्ति होगी। और जब वो वृत्ति होगी तो क्या मैं उससे प्यार से बात कर पाऊँगी? कभी नहीं कर पाऊँगी। तो बाबा कहते पहले तो कृति को बदलने के लिए स्मृति को बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा हमें आज सिखाते हैं कि अब तुम क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में मत सोचो। तुम अपने आप को याद दिलाओ कि मेरी सत्य स्मृति को क्या है, मैं वास्तव में कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये तो सिर्फ रोल था। जैसे आप देखो कि एक स्टेज पर जब एक्टर एक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो एक दूसरे को मारते भी हैं, है ना। फाइटिंग का सीन होगा तो स्टेज पर मारेंगे भी एक दूसरे को, डांटेंगे भी, गालियाँ भी देंगे। लेकिन जैसे वो ग्रीन रूम में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? फ्रेंड्स, और एक दूसरे को बोलेंगे वाह तुमने तो आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो ऐसे ही बाबा कहते ये तो ये तो स्टेज है और तुम तो एक्टर हो। जो भी तुम इस स्टेज पर किए उसको भूल जाओ, वो तो एक्ट का हिस्सा था, वो तो हर एक का पार्ट जैसा है वो कर रहा है और उसमें तुम्हारा कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहा था। और तुम क्योंकि अटैच थे, तुमने दुख ले लिया। इसीलिए अब क्या करो, अब तुम ग्रीन रूम में चले जाओ। अब तुम समझो कि मैं तो आत्मा हूँ, एक्ट से अलग, रोल से अलग, और मेरी क्या क्वालिटी है, मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। और जब तुम अपने उस वास्तविकता में स्थित हो जाओगे तब तुम्हारी वृत्ति कैसी बन जाएगी, हर एक के लिए प्रेम की, शांति की, और तब तुम अपने कर्मों को बदल सकोगे। और जब तुम कर्म बदलोगे तभी भाग्य बदलेगा, क्योंकि भाग्य का आधार कर्म है। तो कर्मों का आधार स्मृति है और भाग्य का आधार कर्म है। तो बाबा हमें अब ये नहीं सिखाते ये करो ये मत करो। बाबा कहते तुम ये हो,
ये बार बार याद करो। ये स्टेज है, तुम एक्टर हो, हर एक्टर अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तुम वास्तविकता में कौन हो और तुम्हारे गुण क्या हैं और तुम किसके हो। तुम शिव बाबा की संतान हो और वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। इस बात को जितना तुम स्मृति में लाओगे तो तुम्हारी वृत्ति, दृष्टि, कृति और फिर भाग्य सब कुछ बदलता जाएगा। तो बाबा हमें ये प्रोसेस सिखलाते हैं अपने भाग्य को बदलने का। तो आज 2500 साल पहले जो ज्ञान मिला शास्त्रों में, वो ज्ञान जो है उसको अप्लाई करने की हमारे अंदर ताकत नहीं थी, क्योंकि हमारी स्मृति कमज़ोर हो गई। हम अपने को, अपनी शक्ति खो बैठे थे। तो अब बाबा हमें स्मृति भी देते और शक्ति भी देते। बाबा कहते तुम अपने को याद भी दिलाओ और मुझसे जुड़कर शांति प्रेम की शक्ति भी लो। जैसे आप देखो, आप फूल के पास जाते हो तो फूल को आपको कहना पड़ता है क्या, मुझे खुशबू दो, मुझे खुशबू दो? नहीं ना। फूल के पास बैठते ही आपको खुशबू मिलती है, आपको उसका रंग रूप देखकर आपका दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही जब हम यहाँ से बुद्धि को निकाल बाबा के पास जाकर परमधाम में बैठते हैं, तो क्योंकि बाबा के अंदर प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद की खुशबू है। बाबा का रंग बहुत लुभावना है, बाबा का रूप बहुत प्रेम स्वरूप और आकर्षणमय है। तो उसमें हमारे अंदर अपने आप वो सारे गुण, वो शक्तियाँ भरते जाते और हम आत्मा वो भरपूरता का अनुभव करते जो यहाँ खालीपन का अनुभव कर रहे थे। आजकल आप देखो, बैठे बैठे ऐसा लगता है ना जैसे दिल खाली खाली सा लगता है, अशांति लगती है, दुख लगता है। तो वो क्यों? क्योंकि हम इस वातावरण के साथ बुद्धि योग जोड़ कर बैठे हैं। जैसे ही हम यहाँ से बुद्धि योग निकाल कर बाबा के पास, जो गुणों शक्तियों का सागर है, उसके पास स्थित होते, तो उस वातावरण में हमारा जो अनुभव है वो उनके जैसा होने लगता। जैसे यहाँ कुछ भी ना करें तो भी एनर्जी डिप्लीट होती है ना, क्योंकि यहाँ से हमारा बुद्धि योग जुड़ा हुआ है और यहाँ आसपास नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे ही जब हम बुद्धि बल से अपने आप को यहाँ से न्यारा कर उस घर में स्थित करते हैं, तो उस घर में शिव बाबा की और घर की जो एनर्जी है, पवित्रता, शांति, प्रेम की, उससे हमारा मन रंगता जाता है और मन में और बुद्धि में वो ताकत भरती जाती है जो यहाँ पर खालीपन अनुभव हो रहा था। तो बाबा हमें कहते कि तुम सत्य स्मृति में टिको, तुम मुझसे योग लगाओ और धीरे धीरे तुम अपनी ताकत को वापस लाओ, ताकि तुम दोबारा से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म बनो। ठीक है। अब आज मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ कि जो ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जिसमें हर एक की अवधि इक्वल 1250 वर्ष है। इन चारों युगों में हम टोटल जन्म लेते हैं 84 जन्म टोटल आत्मा लेती है, जिसमें सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म 21 और कलयुग में 42 जन्म और 1 जन्म ये संगम युग का जन्म। आपको पता है जिस दिन से आपने नया कोर्स किया उस दिन से आपका नया जन्म हुआ। नया जन्म हुआ जब नया जन्म होता है तो क्या होता है, नाम बदल जाता है, माता पिता का परिचय मिलता है, घर का परिचय मिलता है। तो आपको भी नया घर मिला ना, परम धाम, नए माता पिता मिले, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, और आपको अपना नया नाम मिला कि आप आत्मा हैं और आपको अपनी नया पहचान भी मिली। पहले आप सोचते थे मैं काला हूँ, गोरा हूँ, ऊंचा हूँ, नीचा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ। अभी आप जानते हैं मैं तो पवित्र हूँ, शांत हूँ। तो आपका वो नया जन्म है। एक ही शरीर में रहते आत्मा को नया जन्म मिलता, इसको 84वां जन्म कहते हैं, है ना। और
बाबा कहते संगम युग अब तक है दीदी। हाँ, संगम युग चल रहा है ना, तभी तो हम कलयुग से निकल सतयुग की ओर अभी जाने की यात्रा कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि ये जो तुम्हारा जन्म है ये तुम्हारा 84वां जन्म है। और ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा कि जैसे 1250 वर्ष में ही सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आत्मा की प्योरिटी घटती है थोड़ी, तो उसकी आयु भी घटती है, और आयु घटती है तो उतनी ही अवधि में नंबर ऑफ बर्थ्स बढ़ जाते हैं, है ना। आयु एक एक जन्म की घट गई तो उतनी ही अवधि में जन्म की संख्या बढ़ जाती है। और एक नियम जो आपको समझना है वो ये है, सतयुग त्रेता युग में अकाल मृत्यु नहीं होती। इसीलिए जब हम कहते 1250 वर्ष में 8 जन्म, तो उसका मतलब है कि एक जन्म की एवरेज आयु 1250 डिवाइडेड बाय 8 लगभग 150 वर्ष एग्जैक्टली होती है। ठीक है। और जब त्रेता युग में भी अकाल मृत्यु नहीं होती, तो 1250 डिवाइडेड बाय 12 लगभग 100 वर्ष की आयु जो है वो एग्जैक्ट होती है, निश्चित होती है। कोई भी उससे पहले शरीर नहीं छोड़ता। लेकिन द्वापर युग से अकाल मृत्यु शुरू हो जाती है। तो जब हम कहते 21 जन्म होते हैं द्वापर युग में और 42 जन्म कलयुग में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 1250 बाई 21 एवरेज आयु होगी। नहीं, कभी आत्मा गर्भ में भी शरीर छोड़ देती है, कभी आत्मा 100 साल की आयु भी जीती है। वो डिपेंड करता है उसके हर जन्म के कर्म पर। तो इसीलिए क्योंकि अकाल मृत्यु का समय शुरू हो जाता है, तो 21 और 42 जन्म तो होते हैं, लेकिन उसकी आयु निश्चित नहीं होती। और यहाँ पर एक और बात आप समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि सतयुग त्रेता युग में हमारे कर्म अकर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि विकार होते नहीं हैं, तो दुख हम किसी को देते नहीं, और सुख की वहाँ किसी को ज़रूरत नहीं क्योंकि सभी सुखी है। तो इसीलिए वहाँ कर्म का फल ना सुख ना दुख होता है। तो सतयुग त्रेता युग में हम जो सुख भोगते हैं उसका आधार इस जन्म का कर्म है। अभी जो हम करेंगे, अभी जो हम श्रेष्ठ कर्मों की कमाई करते हैं, श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अगले चैप्टर में। तो श्रेष्ठ कर्मों की कमाई जो हम अभी करते हैं उसकी प्रारब्ध में हमें सतयुग और त्रेता युग में जन्म मिलता है। इसीलिए वहाँ पर कोई भी अनिश्चितता नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ इस समय के कर्म से पूर्व निश्चित होता है। और द्वापर युग से हम जो भी कर्म करते हैं वो हर जन्म का कर्म दूसरे जन्म में भोगते हैं। इसीलिए अकाल मृत्यु होती है। कभी हम बहुत जल्दी भी शरीर छोड़ देते, कभी बहुत लंबी आयु भी मिलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत समझ लिया। और मुझे पता है आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो कुछ बातें आपकी बुद्धि में स्लिप भी हो गई होंगी। तो YouTube पे ये रहेगा, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। तो ये है पूरे चक्र का वर्णन। कल मैं आपको 2 चित्र आज भेजूंगी, उन 2 चित्रों को भी हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे और कर्म की गति भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, ओम शांति। क्वेश्चन आंसर थोड़े ले लेती हूँ, फिर योग करेंगे। अच्छा, हाउ कैन वी हेल्प और सपोर्ट किड्स इन गेटिंग देयर सोल स्ट्रेंथ बैक? शक्ति शक्तिशाली रहकर दी जाती है ना। जब आप शक्तिशाली बनेंगे तो आपके बच्चे भी आपके आसपास रहते शक्तिशाली बनते जाएंगे। और शक्ति को बोल कर नहीं दिया जा सकता। जब आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रहते, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति की जीवन कहानी भी सुनते हैं,
जैसे महात्मा गांधी की आप जीवन कहानी सुनते हैं तो भी आपको उस दिन प्रेरणा आती है और आप कम से कम एक दिन नॉर्मल से ज़्यादा काम कर लेते हैं, है ना। तो शक्तिशाली व्यक्ति के संग में शक्ति मिलती है। तो क्योंकि बच्चे अभी सर्वशक्तिवान शिव बाबा से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, पर आप सर्वशक्तिवान से जुड़े हैं, तो पहले आप शक्ति भरेंगे, फिर आपके द्वारा वो शक्ति भी पाएंगे और उस सर्वशक्तिवान का मार्ग भी देख पाएंगे। दीदी, जो लोग ज्ञान में नहीं है उनको कैसे समझाएं कि बच्चों को नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको कुछ बोलो तो वो हमें बोलते हैं कि सब तेरा किया हुआ है, तूने बिगाड़ा है। वो लोग तो ज्ञान को भी ब्लैक मैजिक कहते हैं, है ना। तो ब्लैक नहीं है पर मैजिक ज़रूर है ज्ञान, है ना। तो वाइट मैजिक है, तो जब भी वो ब्लैक मैजिक कहे आप समझे वाइट मैजिक है ये। और दूसरी बात है कि किसी को कुछ भी समझाने के लिए पहले खुद को धारणा में रहना है। जैसे आपके मन से भी तो यही आ रहा है ना कि वो ज्ञान में नहीं है तो वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब आप अपने दिल से निकाल देंगे, आप उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखने लगेंगे, तो उनके अंदर भी आत्मिक दृष्टि जो है वो इमर्ज होती जाएगी। किसी को भी कुछ भी बनाना है तो अपने को स्मृति में रखना पड़ता है। आप किसी को नेगेटिव समझकर पॉजिटिव नहीं बना सकते। आपको पहले समझना होगा वो आत्मा पवित्र है। हाँ, उसका संस्कार कुछ ऊपर नीचे है, पर उसको जितना जितना आप पवित्रता की दृष्टि से देखते जाएंगे वो भी बनते जाएंगे। दीदी, अगर कोई बच्चा कहना नहीं मानता तो हम कहते हैं कि आज्ञाकारी नहीं है, और फिर अगर श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया तो क्या वो गलत था? गलत और सही की तो बात ही नहीं है ना, वो तो बिल्कुल राइट था। लेकिन आज के समय पर जब कोई आज्ञा नहीं मानता तो उसको गलत कहने से वो आज्ञा मानने नहीं लगेगा, ये बात हो रही है। ठीक है, जब मन दुखी होता है तब कनेक्शन भी नहीं हो पाता है ना। तो जब मन दुखी है तो पहले अपने आप को स्वमान में बिठाएं, क्योंकि बाबा से कनेक्शन करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहले, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो, फिर परमात्मा को याद करो। तो जब मन दुखी होता है तो उसका कारण क्या होता है कि कोई देह की बात या देह के संबंध या देह के कर्तव्य की बात जो है उसके कारण मन दुखी है। तो पहले उन बातों से अपने आप को निकाल, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, इस स्थिति में लाना, तब बाबा के साथ कनेक्शन होगा। ठीक है, संगम युग कब तक है दीदी? कब तक है? जब तक आप तैयार नहीं हो जाते। ठीक है दीदी, अगर सब नाटक है और हम सिर्फ एक्टर हैं तो घर पर अगर कोई किसी से कुछ कहे या गुस्सा करे तो क्या हमें उसे समझाना नहीं चाहिए या फिर छोड़ दें? समझाना है, पर समझाते हुए आपको इमोशनल नहीं होना है ना। हमें अपना एक्ट करना है, जैसे वो भी एक्टर है ना हम, तो एक्टिंग नहीं छोड़नी है, एक्टिंग तो करनी है लेकिन इमोशनल होकर नहीं करनी है। ठीक है, एक्टिंग की तरह करनी है। तो वो भी हमारा रोल है कि हमारे सामने कोई चीज़ हो रही है तो हम समझाएंगे, लेकिन हमें पता है कि ये एक एक्ट है तो हम इमोशनल होकर नहीं समझाते, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, सिर्फ अपना एक्ट या कर्म करते हैं। सिस्टर, आजकल कोई भी कर्म करते, गुड बैड, और उस टाइम हम कॉन्शियस होते ये सही है ये गलत, एंड कभी बुरे कर्म भी कर लेते हैं बट हमें समझ है ये गलत है, बट हो जाता है। तो क्या सिस्टर ये ज्ञान हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ आ गया है? ऑफ कोर्स, ज्ञान जो है ऑलरेडी आत्मा के अंदर होता है, इसीलिए तो आत्मा के 7 मौलिक गुणों में ज्ञान है ना। मैंने आपको क्या बताया? आत्मा के 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो ज्ञान भी आत्मा का एक मौलिक गुण है, लेकिन वो दब गया था धूल के नीचे।
तो जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाते वो इमर्ज होता जाता है. ओके. How can we help or support kids in getting their soul strength back? एक बार और बता सकते हैं. जब पहले आप स्ट्रेंथ लेंगे तब आप किसी को स्ट्रेंथ दिला सकते हैं. सबसे बड़ी बात है कि ये प्रश्न आप अपने लिए नहीं पूछ रहे क्योंकि आपको ये लगता है कि किड्स की स्ट्रेंथ कम है, लेकिन वास्तव में किड्स की स्ट्रेंथ इसलिए कम है क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम है. आपको पता है कभी कभी माँ बाप कहते हैं हमारे ज़माने में हम ऐसे बच्चे नहीं थे जैसे आजकल के बच्चे हैं, लेकिन उन माँ बाप को ये भी समझना चाहिए कि हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप भी ऐसे माँ बाप नहीं थे जैसे हम हैं. तो इसीलिए जैसे हम हैं वैसे हमारे बच्चे हैं, तो जैसे जैसे हम परिवर्तन होंगे बच्चे भी परिवर्तन होंगे. तो इसीलिए द रोड गोज़ थ्रू यू, सो यू हैव टू ट्राई टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट. दीदी हमें पॉजिटिव में रहना है और विचार भी ऐसे ही रखने हैं, तो शायद मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सब अच्छा लगता है. यस, जितना आप क्लीन होते जाएंगे ना, नज़र बदलती है तो नज़ारे बदलते हैं. तो नज़र का धोखा है, मैल अंदर है. कहते हैं ना कि आईने पर धूल थी और जो चित्र है वो साफ़ करते रहे, चेहरा साफ़ करते रहे. तो वास्तव में हमारे अंदर धूल भरी पड़ी है. जितना जितना ये धूल साफ़ होती जाती है, जितना जितना हम क्लैरिटी से देखते जाते हैं, हमें पता चलता है दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा ही है. ठीक है. ओम शांति. चलिए थोड़ी देर योग करते हैं. कुछ क्षणों के लिए इस 5 तत्वों की दुनिया को भूल अपने सत्य स्वरूप में आ जाए. सिर्फ सितारा, एक दिव्य प्रकाश बिंदु, बुद्धि योग को इस दुनिया से निकाल अपने घर, अपने पिता की तरफ ले जाए. मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बिंदु बन उमंग उत्साह में उड़ चली हूँ अपने घर. उमंग और उत्साह के पंख को खोल शिव बाबा से मिलन मनाने की लगन से भरपूर आसमान की नीली चादरों को पार करते हुए मैं प्रवेश कर जाती हूँ उस सुनहरी लाल दुनिया में. जहाँ संपूर्ण शांति ही शांति है.
चारों तरफ संपूर्ण शांति और पवित्रता के प्रकंपन और इस घर में बैठे मेरे शिव बाबा किरणों की बाहें खोल मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं शिव बाबा के प्रेम की बाहों में समा जाती हूँ। शिव बाबा का प्यार अविनाशी है, निस्वार्थ है और शक्ति भरने वाला है। शिव बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा भरपूर, शक्तिशाली, पवित्र और बहुत ऊंची अनुभव करती हूँ। बाबा की किरणों का प्रकाश मुझ आत्मा को स्वयं में समाये हुए है और मैं बाबा प्रेम के सागर के सानिध्य में बिल्कुल शक्तिशाली और पवित्र होती जा रही हूँ। कुछ देर इस मंगल मिलन में खो जाए। अब धीरे धीरे वापस आकर प्रकृति के बीच अपना स्थान ग्रहण करें और अपनी शांति और भरपूरता के प्रकंपन अपने चारों तरफ नैनों के द्वारा प्रवाहित होने दें। ओम शांति।